सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा जिस पर अवाम काफ़ी परेशान है। PTI हुकूमत भी इस पर तनकीद करती नजर आई, जबकि वज़ीर आज़म साहब ने काबीना अरकान और सरकारी अफसरान पर मुख्तलिफ मुआशी पाबंदियाँ लगाने का फैसला किया है। आप इस फैसले के बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, ये मुआशी पाबंदियाँ जो आज लगाने की बात की है, आज काफ़ी परेशान नज़र आए। शहबाज शरीफ साहब जो वो खिताब कर रहे थे गवादर में, और काफ़ी एक दुख सा उनके चेहरे पे नज़र आया जो कल तक नहीं था। और उन्होंने जो माशी पाबंदियाँ ये लगाने का कहा ना कि काबीना के ऊपर, अरकान के ऊपर, आज एक और बड़ी मज़ेदार खबर आई है कुछ देर पहले कि जितनी भी तरक्कियाँ होंगी और जितनी भी अहम ओहदों पे पोस्टिंग्स होंगी, तो उसकी जो स्क्रूटनी है, उसकी जो तहकीक है कि ये कौन लोग हैं, वो ISI करेगी। और फिर उसके बाद तकरूरियाँ या जो आप समझ लें कि तबादले या जो जिस तरह से भी वो सारी जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब देखेंगे नहीं, मतलब देखेगी तो ISI, वज़ीर आज़म साहब फिर उसके बाद फैसला करेंगे। जी, ये अच्छा, ये खामोशी से भी हो सकता था, लेकिन तो बाकायदा अनाउंस किया गया है, बाकायदा पब्लिक में लेटर और चीज़ सारी। ये खामोश अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती थी, लेकिन ये पब्लिक ने अनाउंस किया। शहबाज शरीफ साहब अब जो है वो, उन्होंने जब ये ऐलान किया। दूसरा जो है, आज एक और बात है, उसको मैं बाद में जिक्र करता हूँ, लेकिन ये पहले मैं कफ़ायत शारी जो बात की है, ज़िया-उल-हक साहब मरहूम, ये 79 में भुट्टो साहब को फांसी हो गई, तो उसके कुछ अरसे के बाद 1979 में ही जो ज़िया-उल-हक साहब थे, उनके जो मुशीरान थे उस वक्त, उनके जो करीबी लोग थे, माशाल्लाह था मुल्क में, तो उन्होंने कहा कि आप अवाम में निकलें और अवामी, एक से एक शहद की दलदलें तो हर दौर में होती हैं ना, तो उस दौर में भी शहद की दलदलें यकीनन होंगी, उस वक्त ज़्यादा होंगी शायद, क्योंकि शहद उस वक्त हो सकता है सस्ता हो या महंगा हो या खुदा जाने। बहरहाल, तो उन्होंने कहा आप अवाम में निकलें, और अवाम में निकलें और अवामी एक रंग इख्तियार करें, और आप ऐसा है कि आप साइकिल पे ऑफिस वगैरह जाया करें। अच्छा, अब यानी भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म हुई, ज़िया-उल-हक साहब आए, लोगों ने, ब्यूरोक्रेसी ने देखा, अच्छा ज़िया-उल-हक साहब का जहन क्या है, उन्होंने कहा ये जरा इस्लाम की तरफ इनके रुझानात हैं, सब ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। उसके बाद जनाब वो पीपल्स पार्टी का दौर आया, तो उन सब ने नमाज छोड़ दी। मतलब ये हमारे यहाँ कमाल है, मतलब एक होता है ना शहद की दलदलें, कमाल हैं इस मुल्क में। तो खैर, बहरहाल सारी की सारी जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, वो साइकिलों पर बैठ गई और मुख्तलिफ जगहों पर ज़िया-उल-हक साहब। उसके बाद ये हुआ कि में बड़ी तस्वीरें छप रही हैं अखबारों में, तो ज़िया-उल-हक साहब साइकिल पे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। अब जनाब क्या हुआ कि वो 20 नवंबर 1979, ये फवारा चौक रावलपिंडी, यहाँ पे एक बड़ा एहतमाम हुआ कि ज़िया-उल-हक साहब एक साइकिल चलाएंगे और साथ उनके बाकी अवाम भी शरीक होगी और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, सारे साइकिल के ऊपर, और निकले साइकिल पे। तारीख क्या है? 20 नवंबर 1979। अच्छा, निकले तो 3 बजे, 2:30 बजे या ऐसी कुछ है टाइम दोपहर का जो बयान होता है किताबों में और तारीख में, वो ये है कि जैसे ही वो लोगों में आए तो अचानक एक खबर आ गई कि वो खाना काबा पे कब्जा हो गया। ये वही तारीख है जिस दिन वो, हमें सबको पता है, वो जो एक बहुत ही दिल दहलान देने वाला वाकया हुआ था। और वहाँ पर जो अचानक जो है वो, उस ज़माने में ज़ाहिर मोबाइल वगैरह नहीं, मुझे नहीं पता क्या सिस्टम था कि किस तरह से लोग, ज़ाहिर मोबाइल तो नहीं था, तो कम्युनिकेशन का कैसे, लेकिन ये हुआ कि हजूम ने नारे लगाने शुरू कर दिए, ज़िया-उल-हक, जनरल ज़िया-उल-हक जिंदाबाद, अमरीका मुर्दाबाद। अच्छा, अब वो उस वक्त जनरल चिश्ती थे, जनरल चिश्ती नहीं, ये और या KM आरिफ साहब ने, किसी ने ये मेरे प्रोग्राम में एक दफ़ा बहुत साल पहले बात की सुना। तो उसके बाद ये हुआ कि वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स के साथ, तो वो मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट साइकिलों पे हैं कि यार ऐसा, और साइकिलों पे हैं, और इस दौरान वो हजूम है वो आगे। ये तो बड़ा पॉपुलर नारा होता था ना कि जो भी कुछ हुआ अमेरिका, वो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ वो हजूम बढ़ गया, और फिर उसके बाद आग वाग लगी और यहाँ पे गोलियां चली, क्या हुआ सारा। लेकिन ये उसी दिन सारा का सारा आइडिया जो था, ये
साइकिल उसके बाद पता नहीं किधर गई, फिर ज़ाहिर है एक पाकिस्तान का एक और उसमें रोल था, फिर वो वाकया तूल पकड़ गया पूरी दुनिया, पूरी उम्मत मुस्लिमा में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले मैंने वो मुझे दिन तारीख में जो याद आता है, वो दिन याद आता है कि वो साइकिल वाला दिन जो जौहर साहब का प्लान जबरदस्त हो गया था कुदरती तौर पे, एक बदकिस्मत वाकये के बायस। अच्छा, अब आज शहबाज शरीफ साहब को जैसे मैंने बात सुनी ना, तो मैं उसके बाद मैंने ये हुई साइकिल, और सुबह से चले साइकिल पे चलेंगे, अपना पेट काटेंगे, कपड़े बेचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब ये होगा, दुखी चेहरे सबके। अच्छा, और उसके साथ ही ये जो लेटर है ये भी अजीब सा आ गया। मैं इसमें जो समझ नहीं पाया चीज अभी तक, आज वो केस भी लगा हुआ था कि जिसमें एक हफ्ते के अंदर अंदर हुकूमत को कहा गया है ईसीएल में, हाँ हाँ, उन्होंने कहा चेयरमैन नैब अच्छी शोहरत के शख्स को लगाएं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, ये अटॉर्नी जनरल साहब को मशवरा दिया है कि अच्छी शोहरत के शख्स को लगाएं, और साथ ही जो है वो एक हफ्ते में जी सोच समझ के तरमीम करें, एक हफ्ते के अंदर इसकी रिपोर्ट करें कि ईसीएल में जो आपने तब्दीलियां की हैं और कैसे नाम खुद निकाल दिए लोगों ने। ये लार्जर बेंच है, 5 रुकनी, और उसके बाद उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब ने उसमें जाहिर है कि वजाहत की, बताया सारा, नफीस आदमी है अशरफ अली साहब। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें मालूम ना आपने एक ऐसे फर्द को भी छोड़ दिया जिसे हमने कैद में रखने का हुक्म दिया था, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उसके खिलाफ रेफरेंस 2018 का है। उन्होंने, चीफ जस्टिस ने कहा हमारा ऑर्डर 2021 का है, ठीक है। और उसके बाद आप किस तरह से ईसीएल से नाम निकालते हैं, और फिर नैब, करप्शन संगीन जुर्म है, और ईसीएल से जो है वो निकाले गए नैब के मुताबिक, यानी नैब ने वहां पे कहा कि हमसे पूछा ही नहीं गया और नाम निकाल दिए गए हुकूमत की उसकी जानिब से। एक हफ्ते के अंदर अंदर साद रफीक साहब का भी कहीं से जिक्र आ गया इसमें, और इसमें जो है वो ये मुनीब अख्तर साहब ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि क्या तरमीम करने वालों के रिश्तेदारों या दोस्तों को फायदा हो रहा तो क्या ऐसी तरमीम होनी चाहिए। तो मैं इसमें एक बात जो है ना, मैं समझने से कासिर हूं। अभी मैं ये बात करता हूं जरा, ये बाकी जो इश्यूज हैं, मैं उस अफलातून की तलाश है मुझे जिसने ये मशवरा दिया था शहबाज शरीफ। या तो शहबाज शरीफ साहब का कोई मुकमुका इमरान खान साहब से माजरत, मैं मतलब देखें मुझे नहीं पता किसने इनको मशवरा दिया था कि आप इलेक्शंस में जाने के बजाय आप ये हुकूमत लेके बैठ जाएं जिसमें आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग्स अब आईएसआई और रिलीफ आपका सारा का सारा दबरदूज हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि आपने ईसीएल से कैसे निकाले नाम। ये क्या था सारा का सारा, मतलब ये ऐसा तो नहीं कि देखिए ना, हो सकता है शहबाज शरीफ साहब पीटीआई ज्वाइन कर गए हो। उस वक्त हम क्या डिस्कस कर रहे थे, जरदारी साहब के नहीं आप खान साहब के, इमरान खान साहब के दौर के आखिरी दिनों में क्या डिस्कस हो रहा था, रजा बाकर पंजाब के अंदर कैसे गवर्नेंस चल रही है, मुल्क की मईशत कैसे हो गई है, ये क्या डील करके आ गए, ये इश्यूज क्या थे। मैं समझने से कासिर हूं कि ये जो पूरा सेटअप है, ये जो अरेंजमेंट है, जिसमें साबिक सदूर भी हैं, तो साबिक वज़राए आज़म भी हैं, तो साबिक वज़राए खजाना भी हैं, तो साबिक वज़राए खारजा भी हैं, तो पता नहीं वज़राए पेट्रोलियम भी हैं। इन्होंने हर चीज पे काम किया, कितने लोग तोड़ने हैं, कितने लोग मुनहरफ करने हैं, किसको कितना पैसा देना है, किस इत्तेहादी, सारा काम कर लिया। जो असल इशू था वो ये था कि मुल्क की मईशत कैसे ठीक करनी है। यानी इशू ही मईशत का था कि जैसे ही हम आए, जो कि यकीनन नंबर, तो देखिए हमें तो उस वक्त ये बताया जा रहा था, जो मैंने मुस्लिम लीग नून के सीनियर लोगों जो वो कहते हैं इसहाक डार साहब बजट तैयार कर रहे हैं, इसहाक डार साहब ये बजट तैयार करते हैं। देखें कुछ चीजें आप सॉल्व करते हैं, कुछ चीजों को मैनेज करते हैं ना। एक मैनेजमेंट चीज होती है। एक मैनेजर क्या होता है, मैनेजर ये होता है कि प्रॉब्लम है उसको वो मैनेज कर रहा है, यानी प्रॉब्लम खत्म नहीं कर रहा रिजॉल्व, लेकिन एक इश्यूज को मैनेज कर रहा है। मतलब डॉक्टर्स भी वो सिम्टम्स की ना, सिम्टम्स खांसी नहीं होगी, ये नहीं होगा, बीमारी भी होती है, वो सिम्टम्स वो मैनेज करते हैं ना, मैनेज तो करते हैं किसी तरह से। अब शहबाज शरीफ साहब तो मशहूर ही मैनेजमेंट की बुनियाद पे हैं। तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने जब ये सारा का सारा संभाला, इसमें आप एग्री करें डिसएग्री करें, जो ये मेरी जाती राय है, इसमें सारा का सारा जो ये जितना अरेंजमेंट बैठा है शहबाज शरीफ साहब का, ठीक है, इसमें अगर इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ किसी ने तहरीक प्रॉपर चले, वैसे तो मौलाना साहब भी थे, वैसे तो पूरी पीडीएम थी, सब थे, लेकिन किसी शख्सियत ने अगर अपनी पर्सनैलिटी को स्टेक पे लगाया है ना, आप पसंद करें या ना पसंद करें, तो वो मरियम नवाज साहब है।
बिल्कुल है। ठीक है, और वोट नवाज शरीफ का ही है। जो आप मैंने कहा ना, पसंद करें ना पसंद करें, जो इख्तलाफ करें वो मरियम नवाज साहिबा का। अब मैं इसको समझने से कासिर हूं कि काबीना कम करेंगे तो आपके इत्तेहादी तो हुकूमत गिर जाएगी। ये किस अफलातून ने मशवरा दिया था कि आप इलेक्शंस में जाने के बजाय, कितने लोगों को याद है इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब का नाम, कितने लोगों को इंटरेस्ट है, फराग गोगी कौन थी, इशू थे ना इस वक्त लोगों को। अच्छा, अब आप आके मुसलसल पेट्रोल कैसे महंगा हुआ, इमरान खान, ठीक है, ये बिजली की कैसे बढ़ी, इमरान खान। यानी आप मुझे ये बताएं कि कोई एक किसी के पास कोई जवाब। रात को मिफ्ता इस्माइल साहब, एक तो मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं, उनको ये नहीं पता कि किस वक्त हंसना होता है, किस वक्त संजीदा होना होता है। वो हंस रहे होते हैं। आपको पता है पेट्रोल कितनी महंगाई हो गई है, कितनी ज्यादा, देखें महंगाई हो गई है। मुझे नहीं पता वो किसी ताजियत वगैरह में जाते हैं तो उनका क्या रवैया होता है, लेकिन वो हंस रहे हैं। अब वो अच्छा खैर, वो बारह शायद खान अब्बासी साहब संजीदा आए सुबह, और मोहम्मद जुबैर साहब ने संजीदा अंदाज में बात की। शायद वो उनकी तबीयत में शायद वो है थोड़ा सा एक जो होता है ना लाइटर से नोट पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो बम गिर रहा है ना लोगों के सर, उनको ये नहीं पता कि ये बात जो है ये किस तरह से करनी है। और जवाब में जो है वो शौकत तरीन साहब जो है वो खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं तो एक अहम शख्सियत के पास गया था, उन्होंने कहा कि जी ये तो मैंने कहा जी अदम इस्तेकाम आ जाएगा पहले, और अहम शख्सियत को मैंने पहले बताया था, उन्होंने बात नहीं सुनी। आम शख्सियत कायल नहीं होती ना, जो भी है वो कायल, उनको समझाना, आम शख्सियत को कौन समझा सकता है। देखिए ना, मतलब है कि मतलब ये तो फिर अजीब सी बात होगी ना। तो अच्छा, अब लेकिन सवाल ये है कि वो अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। क्या आईएमएफ खुश हो गया है? क्या खून पी के लोगों का खुश हो गया है आईएमएफ, या पिक्चर अभी बाकी है?